Welcome to PanLab Podcast. I'm Akansha and I'm a psychologist and an independent researcher in the field of affective neuroscience. फ्रेमिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपके कम्युनिकेशन में, आपके कम्युनिकेटिव स्टाइल में। जैसे कि एक पिक्चर को उसका फ्रेम कॉन्टेक्स्ट देता है, उसी तरह से आपकी कम्युनिकेशन को, आपकी बात को आप किस तरह से फ्रेम कर रहे हैं, किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, उससे काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होती है। तो अगर आपका टोन एंड एक्सप्रेशन एंड बात करने का ज़रिया इस तरह से है कि उसका जो कॉन्टेक्स्ट है, उसका जो फ्रेमिंग है, वो एक कॉन्डेंसेंटिंग फील हो रहा है, यानी ह्यूमिलिएटिंग एंड इंसल्टिंग फील हो रहा है, देन प्रोबेबली यू नीड टू वर्क ऑन दैट। एंड फ्रेमिंग की जब हम बात करते हैं तो हमें दो तरह की फ्रेमिंग आजकल बहुत ज़्यादा देखी जाती है, जो एक मॉडर्न डे कपल्स में हमने काफ़ी नोटिस किया है। लाइक आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल कि जनरली जब आप अपने पार्टनर के साथ पे ड्राइव पे जा रहे हैं या डिनर पे जा रहे हैं, तो इन ऑर्डर टू लुक मोर कर्टियस, ज़्यादा वेल मैनर्ड दिखने के लिए कई बार होता है कि जो मेल्स हैं वो गाड़ी से उतरेंगे एंड दे विल ओपन द डोर फॉर यू, राइट? बहुत सारी फीमेल्स है इस जेस्चर को बहुत पॉजिटिव नज़रिए से देखती हैं, इसे पोलाइट कंसिडर करती हैं, इसे शिवलरस कंसिडर कर किया जाता है। यानी यू कंसिडर कि स्पेशली जब आपके पार्टनर आपके लिए डोर खोल रहे हैं, मेल पार्टनर डोर खोल रहे हैं कार का, सो दैट आप उतर सके, तो आपको अच्छा लगता है, यू फील लाइक ओ आई हैव बिन टेकन केयर ऑफ और दिस पर्सन हैज़ अ वेरी गुड मैनर्स। लेकिन वहीं पे काफ़ी सारी फीमेल्स को ये बहुत ज़्यादा कॉन्डेंसेंडिंग लगता है या बहुत इंसल्टिंग लगता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये जेस्चर पॉजिटिव जेस्चर नहीं है, ये जेस्चर एक तरीके से कहने का ज़रिया है कि आई एम द मैन, आई एम द कंट्रोलर। तुम आप तभी उतर सकते हैं जब मैं दरवाज़ा खोल रहा हूँ, तो कहीं न कहीं मैं एक डोमिनेंट पोज़ीशन में हूँ एंड आप एक सबऑर्डिनेट पोज़ीशन में हैं, या मैं एक प्रोटेक्टर हूँ। मुझे लगता है मैं इसलिए दरवाज़ा खोल रहा हूँ बिकॉज़ लाइक खोलने का इंडिकेशन ये सजेस्ट करता है कि एक वुमेन अपने आप को संभाल नहीं सकती या अपना ध्यान नहीं रख सकती खुद, सो दे नीड अ मैन ऑल द टाइम विद देम टू प्रोटेक्ट देम, टू टेक केयर ऑफ देम। एंड ओपनिंग ऑफ द डोर उनको शिवलरस या पोलाइट नहीं लगता, बल्कि बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग लगता है। एंड यूल सी दैट अ लॉट ऑफ वुमेन विल ट्राई टू डू दीज डेज कि वो खुद अपने शॉपिंग बैग्स को पकड़ेंगी, अगर वो कोई सामान उठा के घर में रखना है, एंड जैसे ही वो रखती हैं द मेल्स आर गोइंग टू कम रनिंग टू देम कि तुम मत करो, मैं करता हूँ, मुझे करने दो। काफ़ी सारी वुमेन है जो इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगी एंड थैंकफुल फील करेंगी, पर काफ़ी सारी वुमेन को ये लगेगा कि कहीं ना कहीं हमें छोटा या हमें इनकेपेबल फील कराने का तरीका है, हमें सबॉर्डिनेट फील कराने का तरीका है कि तुम अपने लाइफ का कोर्स खुद डिसाइड नहीं कर सकते, यू हैव टू आस्क मी, मैं तुम्हें बताऊंगा कब जाना है, कब उतरना है, कौन सा सामान उठाना है, किस रास्ते पे जाना है, कौन से कपड़े पहनने हैं, ऑल दीज थिंग्स। एंड इसको अगर आप देखें ध्यान से तो ये अनरीजनेबल नहीं है, बिकॉज हम अगर अपनी सोसाइटी को जज करें तो काफ़ी टाइम से वुमेन हैव बिन ऑप्रेस्ड, और आज भी बहुत सारी जगहों पे औरतों को ये बताया जाता है कि वो क्या कर सकती हैं, या उनका क्या, या उन्हें क्या करना चाहिए, या उनके ऑब्लिगेशंस क्या हैं, जबकि उन्हें कोई फ्रीडम नहीं दी जाती खुद अपना रास्ता चूज़ करने की, अपनी फ्रीडम को एक्सप्रेस करने की। तो वहीं से जब आज के मॉडर्न टाइम में भी लोग पोलाइट होने की कोशिश करते हैं, तो उसे मिसजज किया जा सकता है, मिस इंटरप्रेट किया जा सकता है कि आप क्यों मेरे लिए कर रहे हैं जब मैं पूरी तरह से केपेबल हूँ खुद अपना दरवाज़ा खोलने के लिए। सो इट्स अंडरस्टैंडेबल एंड ऑब्वियसली ये काफ़ी सारे मेल्स को इन्फ्यूरेट करता है, उन्हें गुस्सा दिलाता है, बिकॉज उन्हें तो लगा कि हमें अप्रिशिएट किया जाएगा इस जेस्चर पे, लेकिन कई बार ये उल्टा हो जाता है एंड दे आर नॉट बीइंग अप्रिशिएटेड फॉर इट। अगेन इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन द टू पीपल कि वो एक दूसरे को किस तरह से देख रहे हैं। अगर आपको ये पता है कि आपके पार्टनर का, आपके मेल पार्टनर का माइंड सेट आपको कंफर्ट प्रोवाइड करना है या आपकी केयर शो करना था, ना कि आपको सबॉर्डिनेट फील कराना, देन लेट इट बी। सो अगेन ये फ्रेमिंग भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है एंड हाउ यू सी थिंग्स, आप किस तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हो चीज़ों को, और क्योंकि ये हमारी मेंटल फ्रेमिंग ऐसी हो गई है, हमने दोनों जेंडर्स को एक स्पेसिफिक रोल्स में डिफाइन कर रखा है। ऑल्दो अब रोल्स चेंज हो रहे हैं, काफ़ी कंफ्यूजिंग भी हो रहे हैं, बट काफ़ी हद तक बेटर भी हो रहे हैं, लेकिन अभी भी वो जो कंडीशनिंग है, वो जो फ्रेमिंग है हमारे माइंड में रहती हैं। इसीलिए कई बार जो एक दूसरे के जेस्चर्स हैं, जो बिहेवियर्स है, एक्टिविटीज़ को हैं, उसको हम मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं, मिस जज कर लेते हैं,
because of these framing. थैंक यू सो मच कि आपने पैन लैब पॉडकास्ट को सुना। अगर ये जानकारी आपको यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और उन लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए जिससे इनको फ़ायदा होगा। हम आगे भी ऐसा यूज़फुल कंटेंट बनाते रहेंगे। या ये जो भी साइंस और साइकोलॉजी की एक्चुअल जानकारियाँ हैं, रिसर्च वाली सही मायने में, उसे आप तक लाते रहेंगे। मेरा नाम आकांक्षा है और मैं एक साइकोलॉजिस्ट और एक रिसर्चर हूँ फील्ड ऑफ अफेक्टिव न्यूरोसाइंस में।